वेलकम बैक। आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। जानलेवा वायरस ने मजीद 113 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। 24 घंटे के दौरान 4414 नए केसेस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मजबूत आने की शरह 9.74% रही। पाकिस्तान में कोरोना के मुहलिक वायरस ने 24 घंटे में मजीद 113 अफराद की जान ले ली। एक रोज में पंजाब में सबसे ज्यादा 50 और खैबर पख्तूनख्वा में 40 अमवात हुई। सिंध में 13, इस्लामाबाद में 8, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एक मरीज का इंतकाल हुआ। कोरोना से अमवात की तादाद 18,000 से बढ़ गई। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 45,275 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,414 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। टेस्ट मस्बत आने की शरह 9.74% रही। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 89,661 हो चुकी है। वायरस से मुतासरा 5,448 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे में 5,193 अफराद वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हुए हैं। खबर है लाहौर से, जहां मुकम्मल लॉकडाउन का आज दूसरा रोज है। मजीद 15 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज कर दिया गया है। इस हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बाबर खान। बिल्कुल जी, आज मुकम्मल लॉकडाउन का दूसरा दिन है। हफ्ता और इतवार को गवर्नमेंट ने शहर में मुकम्मल लॉकडाउन लगाया था। मुस्तफाबाद, कृष्ण नगर, संत नगर, शाम नगर, DHA फेज़ 1, DHA फेज़ 2, चौहान रोड, ये वो इलाके हैं जहाँ पर हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन यहाँ पर लगाया है। कनाते लगाकर यहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं और किसी को भी जो यहाँ के रिहायशी हैं उनको घर से बाहर जाने की या बाहर से जो लोग हैं वो उस घर में नहीं आ सकते, इनकी इजाज़त नहीं है। इन इलाकों में जितनी भी दुकानें हैं ख़रीदो फरोख्त की वो भी तमाम बंद की गई हैं। जो शहरी हैं वो भी हुकूमत के साथ तामन कर रहे हैं। लोगों को हदायत की जा रही है कि वो बगैर किसी बिला वजह अपने काम के बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। जी, फैसलाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे के साथ मुनाफाखोर माफिया भी सरगर्म हो गई। मुश्किल वक्त में सहूलत फराहम करने के बजाय 20 और 40 लीटर वाले ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। काशिफ, बताइएगा कितना इजाफा किया है? जी, फैसलाबाद में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के जो मरीज हैं उनकी तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ मुनाफाखोर जो माफिया है वो अपने पंजे गाड़ देता है। ऑक्सीजन की इस वक्त कीमत जो है वो भी बढ़ चुकी है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि असल इसकी प्राइस है क्या और दुकानदारों जो शहरी हैं उनको क्या करना चाहिए। बताएं क्या प्राइस है इस वक्त सिलेंडर की? ये 40 लीटर का सिलेंडर हम कोरोना के पहले 1200 रुपये में सेल कर रहे थे, जो कि आज 1600 रुपये में हम इसकी गैस सेल कर रहे हैं। मामूली इजाफा ऑक्सीजन गैस में जो है वो हुआ है, उसमें भी कुछ सप्लाईज़ के इशू हैं कुछ थोड़े बहुत, जिसकी वजह से ये इजाफा हुआ है। सिलेंडर की कीमतों का चेक एंड बैलेंस करे ज़िला इंतज़ामिया ताकि सिलेंडरों की कीमतें, ऑक्सीजन की कीमतें कम हों और मरीज जो है वो बआसानी खरीद कर जो ऑक्सीजन लगवा सकें। जी, वज़ीर सेहत पंजाब यास्मिन राशिद कहती हैं कि सूबे के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद थोड़ी कम हुई है। 25 अप्रैल को 1340 और आज 1149 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। एक्सपो सेंटर में 280 HDO बेड्स फाल हो गए हैं। बैकअप के लिए 11 वेंटिलेटर्स भी लगाएंगे। ऑक्सीजन का कोई मसला नहीं। मुस्तकबिल के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटर्स पर काम शुरू हो गया है। इधर इन्फेक्टिविटी रेट कम हो गया जबकि बहुत ज़्यादा था। इम्प्लीमेंटेशन SOPs पे जब सख्ती से की जाती है तो डेफिनेटली जो आपका रेट है, इन्फेक्टिविटी रेट, वो कम होना शुरू हो जाता है। 25 तारीख को हमारे पास 1340 मरीज़ दाखिल थे, तो आज 1149 मरीज़ दाखिल। पिछली दफ़ा जब आपसे बात हुई थी तो वेंट की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी। आज के दिन में 81.50% occupied है। We've got 50 ventilators which are available in Lahore and public sector hospitals. 280 एक्सपो सेंटर्स के आज बेड फाल हो गए विद ऑक्सीजन सप्लाई और आज वहाँ 10 वेंट्स भी लग रहे हैं एज अ बैकअप। मसला है तो गुजरांवाले के अंदर है, जहाँ की तकरीबन हमारे इस वक्त तकरीबन 100% वेंटिलेटर्स जो हैं ऑक्यूपाई हो गए। इमरजेंसी बेसिस के ऊपर आज हम 5 वेंटिलेटर्स वहाँ और शिफ्ट कर रहे हैं। मुल्तान की ऑक्यूपेंसी रेट ज़्यादा है। ऑक्सीजन डिमांड का इस वक्त हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टेमरा जो है वो अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल है फॉर ऑल आर पेशेंट्स। हमारे पास 54 एक्टेमरा के टीके मौजूद हैं और हमने 1000 और मंगवा लिए हैं ताकि हमारे मरीज़ों को किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब इस वक्त वैक्सीनेशन के सिलसिले में सबसे आगे है सारे सूबों के मुकाबले में।
कल के दिन में सिर्फ एक दिन में 78,000 वैक्सीनेशन हुई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बगैर प्रोटोकॉल लाहौर का दौरा किया और लॉकडाउन सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला का कहना था कि लॉकडाउन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। शहरी मज़ीद पाबंदियों से बचना चाहते हैं तो हिदायत पर 100% अमल करें। वज़ीर आला ने मार्केट्स और बाज़ारों की बंदिश से मुतालिक ताउन पर ताजिर बरादरी से इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आला ने SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर इंतज़ामिया, पुलिस, फ़ौज और रेंजर्स की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला ने सफाई की ख़राब सूरत हाल पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हुकाम की सरजनिश की और इंतज़ामात बेहतर बनाने का हुक्म दिया। रुख करते हैं कोयटा का, जहां कोरोना केसेस तशवीशनाक हद तक बढ़ गए हैं। शहर में केसेस की शरह 23% से ज़ायद हो गई है। इसके बावजूद शहरी एहतियाती इक़दाम पर अमल दरामद करते दिखाई नहीं दे रहे। सूरत हाल जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मंजूर अहमद से। कोयटा में जिस तरह तशवीशनाक हद तक कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, इसके बरक्स जो शहरी हैं वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़िले भर में मास्क पहनने को ज़रूरी करार दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो शहरी हैं अक्सरियत जो है वो बग़ैर मास्क के घूम रही है। इस वक्त मैं बादशाह खान चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ईद के सिलसिले में ख़रीदारी का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इसी तरह दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन इसके बावजूद जो शहरी हैं वो पूरी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ है। माहिरीन का ये कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो ज़िले में मुकम्मल लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। जी, नारोवाल में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए पाक फौज और पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। शहरियों को SOPs पर अमल करने और मास्क पहनने की हिदायत दी। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे फारूक इनाम ने डिप्टी कमिश्नर ज़हीर हसन से बात की है, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी, कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए ज़िली इंतज़ामिया, पाक आर्मी और पंजाब पुलिस जो है इस वक्त बाज़ार में पेट्रोलिंग कर रही हैं और शहरियों को इस चीज़ से इंतबाह कर रहे हैं कि जो SOPs के ऊपर मुकम्मल अमल किया जाए। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ज़हीर हसन मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से क्या क्या कहना है। सर बताइएगा। जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 बजे जो है ज़िला नारोवाल में मुकम्मल लॉकडाउन हो जाएगा। सिर्फ 3 एग्जाम्पशंस उन्होंने दी हुई है। फार्मेसीज़, पेट्रोल पम्प्स और वैक्सीनेशन सेंटर खुले होंगे। इस सिलसिले में पाक फ़ौज भी आ चुकी है, वो भी हमारे साथ आज की तारीख में फ़्लैग मार्च करेंगे। ज़िला पुलिस भी है और यहाँ से हम अभी स्टार्ट लेके और इंश्योर करेंगे कि कोरोना की जो SOPs हैं उनमें सख्ती से अमल दरामद हो और किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं छोड़ेंगे। और शहरियों से इल्तमास भी है कि वो कोरोना SOPs के ऊपर अमल करें और अपनी जो दुकानें हैं शाम 6 बजे तक बंद कर दें ताकि किसी को किसी किस्म की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। जी, हुकूमत का यौम अली के जुलूस की इजाज़त ना देने का फैसला। NCOC का कहना है कि मातमी मजालिस महदूद अफराद और SOP के साथ मुनाकिद की जा सकेंगी। पंजाब हुकूमत ने सख्त इक़दाम शुरू कर दिए। महकमा औकाफ पंजाब ने एतकाफ़ पर पाबंदी लगा दी। हुकूमत का यौम अली के जुलूस की इजाज़त ना देने का फैसला। NCOC के मुताबिक मातमी मजालिस महदूद अफराद और SOPs के साथ मुनाकिद की जा सकेंगी। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई चीफ सेक्रेटरीज बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। NCOC एलामी में बताया गया मातमी जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं होगी। मातमी मजालिस पर मसाजिद और तरावी वाली SOPs लागू होंगी। फैसलों पर अमल दरामद के लिए उलमा से मदद लेने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं कि इज्तिमाआत या जुलूसों से 10 लोग भी कोरोना से मुतासिर हुए तो जिम्मेदार मुनाकिद करने वाले होंगे। इस पर जिद की बजाय मिल बैठ कर हल निकालना होगा। कौन है जो सैयदना अली करमल्लाहु वजह को और सहाबा किराम और अहले बैत से मोहब्बत ना रखता हो। दीन भी ये पैगाम देता है कि खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। महकमा औकाफ पंजाब ने एतकाफ पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में मसाजिद, मज़ारात में एतकाफ पर मुकम्मल पाबंदी होगी। NCOC का पाकिस्तान आने वाली परवाजों में 80% कमी का फैसला। फिजाई सफर महदूद रखने की पाबंदियां 5 से 20 मई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। वेलकम बैक। शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इस निज़ाम को दुनिया ने मुस्तरद किया। इलेक्शन कमीशन भी इसे नाकाबिले अमल करार दे चुका है। एक फ़र्द की ख्वाहिश या हुक्म पर ऐसे अहम कौमी काम अंजाम नहीं पाते, बल्कि इंतखाबी इस्लाहात का एहसास का काम पूरी कौम की मंशा है और उसका एतमाद होता है। आवाम की उमंगों का महवर पार्लिमान है जिसे 3 साल से ताला लगा हुआ है। इंतखाबी इस्लाहात फरीक़ैन की मुशावरत और इत्तेफाक राय से मुमकिन होती है।
जब अपोजिशन मजबूत तजावीज़ की बात कर रही थी तो एनआरओ का शोर मचाया गया। मुल्क की साख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से बेहतर नहीं, बर्बाद होगी। मईशत, महंगाई, बेरोजगारी, आवाम की फिक्र की जाए। साबिक DG FIA बशीर मेमन के इल्जामात का मामला। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, वजीर आजम की ज़ात पर इल्ज़ाम लगाएं, हेडलाइंस बनाएं और फिर यू टर्न ले लें। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, चैनल से कहो तो मीडिया की आज़ादी को ख़तरा और मेहमान से पूछो तो सियासी इंतकाम का नारा। फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया है कि ये कहना जाहिर करता है कि इन्हें निज़ाम की समझ नहीं है, ना ही इस्लाहात से कोई दिलचस्पी है। साजिश से बरसर इक़्तिदार आने वाली जमात क्यों इस्लाहात की बात करेगी? ये कहना कि इस्लाहात का अमल पार्लिमान के बजाय इलेक्शन कमीशन ने करना है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन NA 249 का रिकॉर्ड और वोटों के थैले कब्जे में ले और यकीनी बनाए कि ये सील्ड हैं। उन्होंने कहा कि शक है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड कब्जे में ना लिया तो गड़बड़ हो सकती है। वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगाने वाले बशीर मेमन खुद लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के मशवरे देते रहे। साबिक DG FIA ने लीगी रहनुमा अमीर मकाम के घपले पकड़े, बल्कि गिरफ्तारी का मशवरा भी दिया। वो तो अमीर मकाम की अहलिया और बेटे की भी गिरफ्तारी चाहते थे। हुकूमत ने कहा, हमें गिरफ्तारी नहीं, रिकवरी चाहिए। अमीर मकाम और उनके बेटों की कंपनी से करोड़ों की रिकवरी भी की गई। बशीर मेमन साहब इमरान खान को कंट्रोवर्शियल करने वाले बहुत आए, नहीं कर सके। इमरान खान एक ईमानदार लीडर है। साबिक DG FIA बशीर मेमन के वजीर आजम पर इल्जामात की हकीकत सामने आ गई। साबिक DG FIA ने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम ने लीगी रहनुमाओं पर मुकदमे बनाने की हिदायत की थी। दस्तावेज से साबित हुआ कि उल्टा बशीर मेमन लीगी रहनुमा अमीर मकाम की गिरफ्तारी पर जोर देते रहे। PTI ने हुकूमत में आने के बाद महंगे मंसूबों की तहकीकात शुरू की। उस वक्त के DG FIA बशीर मेमन कौमी शाहराहों के मंसूबे N90 और N95 ढूंढ कर लाए, जिनमें करोड़ों के घपलों की निशानदही की। N90 मंसूबे में लीगी रहनुमा की कंपनी अमीर मकाम एंड कंपनी ने घपले किए। तफ्तीश हुई तो अदालत से स्टे ले लिया, लेकिन बाद में कंपनी से 16 करोड़ की रिकवरी हुई। इसी तरह N95 में अमीर मकाम के बेटे इश्तियाक अहमद की कंपनी सार्को घपलों में मुलव्विस पाई गई। उससे भी तकरीबन 9 करोड़ की रिकवरी हुई। जराये का कहना है बशीर मेमन ने अमीर मकाम, अहलिया और बेटे की गिरफ्तारी का मशवरा दिया। वजारत मवासलात ने कहा, हमें गिरफ्तारी नहीं, रिकवरी चाहिए। इसके बावजूद बशीर मेमन गिरफ्तारी के लिए इसरार करते रहे। बशीर मेमन ने चंद रोज पहले इल्जाम लगाया कि वजीर आजम ने ख्वाजा आसिफ और अमीर मकाम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। अब ये बात साबित हो गई कि अमीर मकाम की गिरफ्तारी के लिए खुद बशीर मेमन ने ग्राउंड तैयार किया था। बशीर मेमन साहब इमरान खान एक ईमानदार लीडर है। मामूली खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है, बशीर मेमन करप्ट ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं। सियासी आकाओं की खुशनुदी के लिए उल्टे सीधे काम करते हैं। पूरी नून लीग बशीर मेमन के साथ खड़ी है। सिखाए हुए बंदर की तरह जो कहा जा रहा है वो कर रहे हैं। बशीर मेमन साहब पाकिस्तान की वो जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी का एक हिस्सा है, जो अपनी सियासी आकाओं से चुक चुक के सलाम करके उनके सारे काम उल्टे सीधे करके ऊपर पहुंचते हैं। बशीर मेमन के पीछे पूरी नून लीग खड़ी है। या तो कोई पॉलिटिकल जमात ज्वाइन करेंगे या किसी के सेनेटर बनेंगे। बशीर मेमन का तो बड़ा क्लियर है, मैं कोई इनकी इंसल्ट करने के लिए नहीं कह रहा। ऐसे तो ये बुजुर्ग हैं, लेकिन एक सदाया हुआ बंदर होता है, उसको वो जो कहा जाता है वो वही काम करता है। तो ये उस तरीके से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनको इसका खमियाजा इंशाल्लाह भुगतना पड़ेगा। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमजा शहबाज का रमजान में महंगाई और बेरोजगारी पर हुकूमती इक़दामात का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत मेहनत कश और नादार तबकात को रिलीफ फराहम करने में नाकाम है। सस्ते बाजारों के नाम पर गैर मयारी अशिया की फरोख्त रोजेदारों से मजाक है। पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में अफरा तफरी मची है। अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। महंगाई से अवाम का कत्लेआम जारी और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। माह मुकद्दस में अशिया खुरनोश की किल्लत और महंगे दामों फरोख्त जुल्म है। हुकूमत लेक्चर बंद करके ऐसे इकदाम करे जिससे अवाम को कुछ रिलीफ मिले। उधर ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 420 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इस हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नसीर भट्टी।
जी, मुर्गी के गोश्त में के रेट्स में जो है वो इजाफा हो गया है और हम यहाँ बाज़ार में घूम रहे हैं तो हमें कहीं बहुत कलील जो है वो गाहक नज़र आए हैं कुछ इस वक्त खासा वक्त गुजर चुका है और लोग ज़ाहिर है ख़रीदारी के लिए जो है वो निकलते हैं और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि चूँकि रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इस वक्त जो चोंच पोटा के साथ गोश्त ब्रायलर का दिया जा रहा है वो 364 रुपये फ़ी किलो है। आज का जो ज़िंदा मुर्गी का रेट है 258 रुपये है। मार्केट के जो रेट्स हैं वो भी मुख्तलिफ जो मुर्गी वाले हैं उनके पास मुख्तलिफ है। लॉकडाउन की वजह से वो सप्लाई नहीं आ रही। इसके अलावा लोगों ने जो मुर्गियाँ नई मुर्गियाँ हैं उनको पालने का अमल जो है वो भी सुस्त रवि का शिकार है। इसी तरह से फीड जो है मुर्गियों की वो भी महंगी हुई है जिसके ये तमाम फैक्टर जो है वो इनको मिलाकर ये कहा जा रहा है कि ये मुर्गी का गोश्त इस वजह से जो है वो महंगा हुआ है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen